हे गाइस, वेलकम टू रोच वेल्थ क्लब। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है तो कंग्रेचुलेशंस, आप भी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके सोचने का तरीका बदल देगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट बी चिल्डिनी की फेमस बुक इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएजन के बारे में। अगर आपको यह समझना है कि लोगों के डिसीजंस और बिहेवियर कैसे इन्फ्लुएंस होते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं आज की बुक समरी। चैप्टर 1, वेपन्स ऑफ इन्फ्लुएंस। रॉबर्ट की बुक का पहला चैप्टर वेपन्स ऑफ इन्फ्लुएंस है। इसमें वो एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से लोग अपनी मर्जी के अगेंस्ट भी हाँ कर देते हैं या फिर परसुएड हो जाते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि कुछ ऑटोमेटिक ट्रिगर्स होते हैं जो इंसान को इन्फ्लुएंस करते हैं। 1. ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस। हम सब के पास कुछ ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस होते हैं, जैसे कि अगर कोई हमें गिफ्ट देता है तो हम फील करते हैं कि हमें भी कुछ रिटर्न करना चाहिए। ये एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है जिससे रेसिप्रोकेशन कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप अपने फ्रेंड को पार्टी देते हैं तो अगली बार वो भी आपको पार्टी देने की कोशिश करेगा। ये रेसिप्रोकेशन का एग्जाम्पल है। 2. कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल। कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल कहता है कि जब हम दो चीजों को एक साथ कंपेयर करते हैं तो हमारी सोच चेंज हो जाती है। अगर हमें किसी दुकान पे पहली चीज बड़ी और महंगी दिखे तो दूसरी चीज छोटी और सस्ती लगती है, चाहे वो अपने आप में इतनी भी सस्ती ना हो। एग्जाम्पल, अगर आप एक बहुत महंगा सूट पहले ट्राई करते हैं और फिर एक शर्ट देखते हैं तो वो शर्ट रिलेटिवली सस्ती लगती है, चाहे वो शर्ट बाकी शर्ट से महंगी ही क्यों ना हो। 3. रेसिप्रोसिटी। जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया, रेसिप्रोसिटी एक पावरफुल टूल है। जब कोई हमें कुछ देता है तो हम फील करते हैं कि हमें भी कुछ रिटर्न करना चाहिए। सेल्समैन और मार्केटर्स इस प्रिंसिपल का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, आपने कई बार देखा होगा, एक सेल्समैन आपको एक फ्री सैंपल देता है ताकि आपको ऑब्लिगेटेड फील हो और आप उनके प्रोडक्ट खरीदें। 4. कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। जब हम एक बार किसी चीज के लिए कमिटमेंट कर लेते हैं तो हम कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करते हैं। ये टेंडेंसी है कि हम अपने आप को और दूसरों को ये दिखाएं कि हम अपनी बात पर खरे उतरते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने फ्रेंड को बोलते हैं कि आप वेट लूज करेंगे तो आप उस पर कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करते हैं ताकि आप अपने फ्रेंड और खुद को प्रूव कर सकें। इससे हमारे एक्शंस और डिसीजंस प्रेडिक्टेबल और स्टेबल होते हैं। 5. सोशल प्रूफ। हम लोगों के एक्शंस और बिहेवियर्स को देख के अपने एक्शंस डिसाइड करते हैं। जब हमें श्योरिटी नहीं होती तब हम दूसरों के एग्जाम्पल्स फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप देखते हैं कि एक रेस्टोरेंट बहुत क्राउडेड है तो आप मान लेते हैं कि वो अच्छा होगा और वहां खाना ट्राई करने का डिसीजन लेते हैं। 6. लाइकिंग। हम उन लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं जिनको हम पसंद करते हैं। हमारे फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स और वो लोग जो हमारे जैसे दिखते हैं या जिनके साथ हमारा कुछ कॉमन होता है, उनका इन्फ्लुएंस हम पे ज्यादा होता है। एग्जाम्पल, अगर आपका एक फ्रेंड आपको एक प्रोडक्ट रेकमेंड करता है तो आप उस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं क्योंकि आप अपने फ्रेंड को पसंद करते हैं और उन पे ट्रस्ट करते हैं। 7. अथॉरिटी। हम लोगों का इन्फ्लुएंस ज्यादा मानते हैं जो अथॉरिटेटिव पोजीशन में होते हैं या जिनके पास नॉलेज और एक्सपर्टीज होती है। यूनिफॉर्म्स, टाइटल्स और डिग्रीज अथॉरिटी को सिंबलाइज करते हैं। एग्जाम्पल, अगर एक डॉक्टर आपको कोई मेडिसिन रेकमेंड करता है तो आप उस एडवाइस को ज्यादा सीरियसली लेते हैं, भले ही वही एडवाइस कोई और पर्सन आपको दे रहा हो। 8. स्कैर्सिटी। हमारी टेंडेंसी होती है कि हम उन चीज़ों को ज़्यादा वैल्यूएबल समझते हैं जो स्केर्स या लिमिटेड क्वांटिटी में होती हैं। जब हमें लगता है कि कोई चीज़ लिमिटेड टाइम के लिए अवेलेबल है तो हम जल्दी डिसीजन लेते हैं। एग्जाम्पल, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स पर ओनली 2 लेफ्ट इन स्टॉक या लिमिटेड टाइम ऑफर देखकर आप जल्दी से परचेज डिसीजन ले लेते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप कोई वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी मिस ना कर दें। इन कंक्लूजन, रॉबर्ट का पहला चैप्टर एक्सप्लेन करता है कि कैसे ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हमारे डेली डिसीजंस और बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। सिंपल टर्म्स में रेसिप्रोकेशन का मतलब होता है, आप मुझ पे एक एहसान करो, मैं आप पे एक एहसान करूंगा।
यह ह्यूमन नेचर है कि जब कोई हमें कुछ देता है तो हम भी नेचुरली उस एहसान को लौटाना चाहते हैं। 1. हरे कृष्णा डोनेशन एग्जाम्पल। एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल जो ऑथर देते हैं वो है हरे कृष्णा मूवमेंट का। 1970 में हरे कृष्णा फॉलोअर्स एयरपोर्ट्स पे जाके लोगों को बिना मांगे फ्लावर्स देते थे। जब लोग ये फ्लावर्स ले लेते थे तो हरे कृष्णा मेंबर्स उनसे डोनेशन मांगते थे। लोग ऑकवर्ड फील करते थे कि उन्होंने बिना मांगे फूल लिया है, इसलिए वो डोनेशन दे देते थे। ये रेसिप्रोकेशन का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। 2. फ्री सैंपल्स इन स्टोर्स। आपने ग्रोसरी स्टोर्स में देखा होगा कि फ्री सैंपल्स दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई नई बिस्किट लॉन्च हुई है तो स्टोर में उसका फ्री सैंपल दिया जाएगा। जब आप वो फ्री सैंपल ट्राई कर लेते हैं तो आपको उस प्रोडक्ट को खरीदने का मन करता है। ये भी रेसिप्रोकेशन का प्रिंसिपल है। आपको लगता है कि उन्होंने आपको कुछ दिया तो आप भी उनसे कुछ लेना चाहते हैं। डोर इन द फेस टेक्निक। रेसिप्रोकेशन के प्रिंसिपल को यूज करते हुए डोर इन द फेस टेक्निक भी होती है। इस टेक्निक में पहले एक बड़ा रिक्वेस्ट किया जाता है जो रिजेक्ट हो जाता है। उसके बाद एक छोटा रिक्वेस्ट किया जाता है जो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने पहले बड़ा रिक्वेस्ट मना किया तो अब छोटा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसे अगर कोई आपसे पहले मांगे कि आप एक वॉलंटियर प्रोग्राम के लिए 10 आवर्स पर वीक डिवोट करो और आप मना कर दो, फिर वो कहे कि चलो सिर्फ 2 आवर्स पर वीक डिवोट करो, तो आप ज्यादा इजीली मान जाते हो। स्कैरसिटी, द रूल ऑफ फ्यू। रॉबर्ट चिल्डिनी की किताब इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएजन में स्कैरसिटी का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। स्कैरसिटी का मतलब है कि चीजें जो कम होती हैं उनकी वैल्यू ज्यादा होती है। जब कुछ हमें रेयर या लिमिटेड लगता है तो हम उसे पाने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं। चिल्डिनी बताते हैं कि स्कैरसिटी प्रिंसिपल को मार्केटर्स और सेल्स पीपल कैसे यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, जब कोई प्रोडक्ट लिमिटेड एडिशन या ओनली अ फ्यू लेफ्ट इन स्टॉक कहकर बेचा जाता है तो लोग उसे जल्दी खरीदने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर अब नहीं लिया तो बाद में नहीं मिलेगा। चिल्डिनी इस प्रिंसिपल के पीछे साइकोलॉजी को भी एक्सप्लेन करते हैं। स्कैरसिटी का असर हमारे माइंड पर होता है क्योंकि ये हमारे फ्रीडम और चॉइस को रिस्ट्रिक्ट करने की धमकी देता है। जैसे ही हमें लगता है कि हमारी चॉइसेस लिमिटेड हो रही हैं, हम उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं जिनकी अवेलेबिलिटी कम हो रही है। एग्जाम्पल्स। नंबर 1, शॉपिंग सेल। इमेजिन करो कि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो और आपको एक ड्रेस पसंद आती है। आप सोचते हो कि बाद में ऑर्डर कर लेंगे, लेकिन तभी नोटिस करते हो कि ओनली 2 लेफ्ट इन स्टॉक लिखा है। इस इंफॉर्मेशन को देखते ही आप जल्दी से डिसीजन लेते हो और ड्रेस खरीद लेते हो। ये स्कैरसिटी प्रिंसिपल का एग्जाम्पल है। नंबर 2, रियल एस्टेट। एक रियल एस्टेट एजेंट कहता है, इस एरिया में प्रॉपर्टी बहुत जल्दी बिक रही है। अगर आपने अभी डिसीजन नहीं लिया तो बाद में आपको रिग्रेट हो सकता है। इस तरह की बातों से वो आपके माइंड में स्कैरसिटी का सेंस क्रिएट करते हैं, जिससे आप जल्दी डिसीजन लेने पर मजबूर हो जाते हो। नंबर 3, इवेंट टिकट्स। मान लो कि एक पॉपुलर कॉन्सर्ट के टिकट्स बेचने शुरू हुए हैं। टिकटिंग वेबसाइट पर लिखा आता है, हरी, ओनली अ फ्यू टिकट्स लेफ्ट। इस मैसेज को पढ़कर आप तुरंत एक्शन लेते हो, भले ही आपको पूरी तरह श्योर न हो कि आप कॉन्सर्ट अटेंड कर पाओगे या नहीं। Why scarcity works? चिल्डिनी बताते हैं कि स्कैरसिटी हमारी माइंड में कंपटीशन का सेंस क्रिएट करता है। हमें लगता है कि अगर हमने एक्शन नहीं लिया तो कोई और उसे ले जाएगा। ये थॉट हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को तेज कर देता है और हम इम्पल्स डिसीजंस लेने लगते हैं। रियल लाइफ एप्लीकेशन। मार्केटर्स और एडवर्टाइजर्स स्कैरसिटी प्रिंसिपल का यूज करके प्रोडक्ट्स की डिजायरेबिलिटी बढ़ाते हैं। वे लिमिटेड टाइम ऑफर्स, एक्सक्लूसिव डील्स और काउंटडाउन टाइमर्स का यूज करते हैं ताकि कस्टमर्स को लगे कि उन्हें अभी डिसीजन लेना है, नहीं तो मौका हाथ से निकल जाएगा। कंक्लूजन। स्कैरसिटी प्रिंसिपल बहुत पावरफुल है और हमारी डेली लाइफ में कई तरीकों से इस्तेमाल होता है। हमें अवेयर रहना चाहिए कि कब और कैसे इस प्रिंसिपल का यूज करके हमें इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, ताकि हम इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें।
लाइकिंग द फ्रेंडली थीफ। इस चैप्टर में चल्डीनी एक्सप्लेन करते हैं कैसे हम उन लोगों से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं जिनके साथ हमारी लाइकिंग होती है, चाहे वो थीफ ही क्यों ना हो। ये चैप्टर ह्यूमन साइकोलॉजी के एक पावरफुल प्रिंसिपल पर फोकस करता है, लाइकिंग का प्रिंसिपल। नंबर 1, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस। चल्डीनी बताते हैं कि फिजिकली अट्रैक्टिव लोगों का चार्म होता है जो हमें उनकी तरफ अट्रैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक हैंडसम सेल्समैन अगर आपको कोई प्रोडक्ट बेचने आए तो आप उस प्रोडक्ट को ज़्यादा सीरियसली कंसिडर करेंगे क्योंकि उस सेल्समैन की फिजिकल अपीयरेंस आपको अट्रैक्ट करती है। एग्जाम्पल, आप एक कार शोरूम में गए और एक स्मार्ट वेल ड्रेस्ड सेल्समैन ने आपसे बात की। आप उसकी बातों से इम्प्रेस्ड हो गए और कार लेने का डिसीजन भी उसकी बातों के बेसिस पर बना लिया। सिमिलैरिटी। हम उन लोगों को पसंद करते हैं जो हमारे जैसे होते हैं या जिनसे हम रिलेट कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन आपके इंटरेस्ट्स, हॉबीज या वैल्यूज शेयर करता है तो आप उसको नेचुरली लाइक करेंगे और उसकी बातों से इन्फ्लुएंस्ड भी होंगे। एग्जाम्पल, आप एक बुक फेयर गए हैं और एक स्टॉल पर एक सेल्स वुमन से बात कर रहे हैं। जब आपको पता चलता है कि उसको भी आपके फेवरेट ऑथर पसंद हैं, तो आप इंस्टेंटली उसके साथ कनेक्शन फील करते हैं और उसकी बुक रिकमेंडेशंस को ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। 3, कॉम्प्लीमेंट्स सबको पसंद आते हैं। जब कोई आपकी जेन्युइन तारीफ करता है तो आप उस पर्सन को लाइक करते हैं और उसकी बातों से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। एग्जाम्पल, आपको एक स्टोर में सेल्स पर्सन मिले जो आपकी ड्रेस की तारीफ करता है और कहता है कि आप पहले से ही स्टाइलिश हैं। आपको ये सुनकर अच्छा लगता है और आप उस सेल्स पर्सन की रिकमेंडेशंस पे प्रोडक्ट्स लेने का डिसीजन बना लेते हैं। फैमिलियरिटी। जितना ज़्यादा हम किसी चीज़ या इंसान को देखते हैं उतना ही हम उससे कंफर्टेबल फील करते हैं और लाइक करते हैं। इस फिनोमिनन को मियर एक्सपोजर इफेक्ट भी कहते हैं। एग्जाम्पल, आपको एक ऑनलाइन ब्रांड के एड्स बार बार दिखते हैं। धीरे धीरे आप उस ब्रांड के प्रोडक्ट्स की तरफ अट्रैक्टेड होने लगते हैं और फाइनली उन्हें परचेस कर लेते हैं। 5, एसोसिएशन। हमारी लाइकिंग उन लोगों या चीज़ों से भी इन्फ्लुएंस होती है जो हमारी पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। अगर कोई इंसान या प्रोडक्ट आपकी पॉजिटिव एक्सपीरियंस से जुड़ा है तो आप उससे नेचुरली लाइक करेंगे। एग्जाम्पल, आपका फेवरेट क्रिकेट प्लेयर एक ब्रांड का एम्बेसडर है। आपको वो प्लेयर पसंद है तो आप उस ब्रांड के प्रोडक्ट्स भी पसंद करने लगते हैं और खरीदने का डिसीजन बना लेते हैं। कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी। कमिटमेंट का मतलब है कि जब लोग एक बार किसी चीज के लिए कमिट कर लेते हैं, चाहे वह वर्बली हो या फिजिकली, तो उनमें उस कमिटमेंट को पूरा करने की टेंडेंसी होती है। यह कमिटमेंट छोटा या बड़ा हो सकता है। कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल यह कहता है कि लोग अपने एक्शंस, बिहेवियर्स और कमिटमेंट्स के साथ कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करते हैं। हमारे एक्शंस और बिलीव्स के बीच कंसिस्टेंसी हमारे लिए साइकोलॉजिकल कंफर्ट और मेंटल स्टेबिलिटी लाती है। एग्जाम्पल्स, लो बॉल टेक्निक। इसमें आप पहले एक अट्रैक्टिव ऑफर देते हैं और जब लोग उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं तब आप उस ऑफर की टर्म्स को चेंज कर देते हैं। एक कार डीलरशिप एग्जाम्पल से समझते हैं। कार डीलर पहले एक अट्रैक्टिव प्राइस कोट करता है जो कस्टमर एक्सेप्ट कर लेता है। बाद में डीलर कुछ अनएक्सपेक्टेड फीस या एडिशनल चार्जेस ऐड कर देता है। कस्टमर पहले ही कमिटमेंट दे चुका होता है तो वह अपने डिसीजन से बैक आउट करना मुश्किल समझता है और डील कंप्लीट कर लेता है। पब्लिक कमिटमेंट्स। अगर आप अपने गोल्स को पब्लिकली डिक्लेयर कर देते हैं, जैसे सोशल मीडिया पे या फ्रेंड्स के बीच, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप उन्हें अचीव करेंगे। यह इसलिए होता है क्योंकि आपने अपने कमिटमेंट को पब्लिकली अनाउंस कर दिया है और आपके माइंड में एक प्रेशर क्रिएट होता है कि आप अपने वर्ड्स पे खरे उतरो। लेबलिंग टेक्निक। यह टेक्निक तब यूज होती है जब आप किसी को एक स्पेसिफिक लेबल असाइन कर देते हैं और फिर वह पर्सन उस लेबल के अकॉर्डिंग बिहेव करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी बच्चे को रिपीटेडली कहते हैं कि तुम तो बहुत हेल्पफुल हो, तो वह बच्चा और ज़्यादा हेल्पफुल बनने की कोशिश करेगा क्योंकि उसने अपने आप को उस लेबल के साथ कंसिस्टेंट प्रूव करना है। तो अगर आप किसी से कुछ करवाना चाहते हैं तो पहले उनसे छोटा कमिटमेंट ले लो और फिर धीरे धीरे अपनी बड़ी रिक्वेस्ट रख दो।
लोग कंसिस्टेंट रहने के लिए नेचुरली मोटिवेटेड होते हैं और आप इस साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल का यूज करके अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहे।